13 जुलाई 2025 सबसे महत्वपूर्ण दिन होगा दोस्तों, जब कि शनिदेव वक्री होने जा रहे हैं और वर्तमान परिस्थितियों में आपके द्वितीय भाव अर्थात धन भाव में गोचरस्थ है। शनिदेव आपके लग्नेश होते हैं, साथ ही साथ आपके 12वें भाव के स्वामी भी होते हैं। आपका साढ़े साथी का तीसरा चरण चल रहा है। जी हाँ दोस्तों, हम आज बात कर रहे हैं कुंभ राशि की। ये विश्लेषण चंद्र राशि कुंभ राशि पर आधारित है, क्योंकि आज हम विशेषकर बात करने वाले हैं आपके शनि महाराज के ऊपर। दो महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। देखिए, एक शनि महाराज जो है वक्री होने जा रहे हैं और 13 जुलाई 2025 के दिन ये वक्री होंगे। साथ ही साथ गुरुदेव बृहस्पति का उदय होने जा रहा है। गुरुदेव बृहस्पति उदित होने वाले हैं। इन दोनों ही चीजों का आपकी राशि पर, चंद्र राशि कुंभ राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वही हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका ज्योतिष मित्र श्लोक वर्मा आपके अपने चैनल श्री हनुमंत कृपा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही अपने बड़े भैया श्री हनुमान जी से करबद्ध निवेदन करता हूं कि अपने हनुमत कृपा परिवार के सभी सदस्यों को, नए जुड़ने वाले सभी सदस्यों को सुख समृद्धि प्रदान करें, उन्हें उनके कार्यों में आशातीत सफलता प्रदान करें। दोस्तों, ये जो मेरे पीछे आप 11 का अंक लिखा हुआ देख रहे हैं, ये इस बात को बताता है कि या तो आपकी राशि कुंभ है या फिर आपकी लग्न कुंभ है। हम आज जो चर्चा करेंगे वो हम चंद्र राशि कुंभ राशि पर आधारित करेंगे। शनि देव आपके सेकंड हाउस में 29 मार्च 2025 को गोचर कर गए थे और आपकी साढ़े साथी का तीसरा चरण शुरू हुआ। कोई भी प्लैनेट जब सूर्य से 5वें से लेकर 9वें भाव तक होता है तो वो वक्री अवस्था में होता है। सूर्य, मंगल, गुरु जैसे प्लैनेट, है ना। तो ये शनि महाराज जो कि आपके लग्नेश हैं, लग्नेश तो हैं लेकिन आप पर अभी साढ़े साथी भी चला रहे हैं। ये लग्नेश का वक्री हो जाना बहुत सारी चीज़ों में आपको कहीं कुछ अच्छे परिणाम भी देखने के लिए मिल सकते हैं और कहीं कुछ समस्याएं भी आपको देखने के लिए मिल सकती हैं। देखिए, जिस प्रकार से शनि की स्थिति आपकी पत्रिका में होगी, है ना, उस पर ये आधारित होगा कि आपके लिए शनि महाराज इस वक्री स्थिति में किस प्रकार से काम करने वाले हैं। क्या होता है कि शनि महाराज जब आपका जन्म हुआ उस समय शनिदेव किन नक्षत्रों में जाकर बैठे हुए थे, सारी चीजें इस बात पर डिपेंड करती हैं कि कईयों बार क्या होता है ना कि लग्नेश भी जब अशुभ नक्षत्रों में जाकर बैठ जाते हैं तो कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लमेटिक हो जाते हैं। शनि की अपनी ही राशि है कुंभ राशि, ठीक है, और अपनी ही राशि में होने के बावजूद भी वो जातक जिनकी पत्रिका में शनि की स्थिति ठीक नहीं थी, शनि ने उस साढ़े साथी के दौरान इन्हें बहुत परेशान कर लिया। फर्स्ट हाउस में जब आपकी शनि की साढ़े साथी का दूसरा चरण चल रहा था, आपको हेल्थ इश्यूज देखने के लिए मिले, आपको आपके जॉब रिलेटेड प्रॉब्लम्स देखने के लिए मिली, आपको आपके व्यवसाय से संबंधित चीज़ों में समस्याएं देखने को मिली होंगी। बहुत से लोगों के व्यवसाय बंद हो गए, बहुत से लोगों की नौकरियां छूट गई, जबकि शनि आपके लग्नेश है। बात समझिएगा, है ना। जबकि शनि देव आपके लग्नेश हैं, उसके बावजूद भी शनि की साढ़े साथी में बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ, बहुत सारे लोगों के साथ अच्छा भी हुआ। कई पत्रिकाओं का मैंने एनालिसिस किया जिनकी शनि की महादशा भी चल रही है, शनि की साढ़े साथी भी चल रही है, उसके बावजूद भी उनका करोड़ों का टर्नओवर है, 100-200 करोड़ का टर्नओवर है। वो ये सोच रहे हैं कि एक नया प्लांट और लगा सकते हैं क्या सर, है ना। तो इस तरह की भी परिस्थितियां निकल कर आती हैं। ये चीजें उस कंडीशन में दिखाई देती हैं जब आपके जन्म के समय, आपके बर्थ टाइम पर शनि महाराज की स्थिति क्या थी। यदि वहां पर शनि शुभ स्थितियों में बैठे हुए तो ये शनि का वक्री होना निसंदेह तौर पर आपको बहुत सफलता दिलाने वाला होगा, यदि शुभ स्थितियों में बैठे हुए। और यदि शुभ स्थितियों में नहीं है आपके शनिदेव, तो ये शनि का वक्रत्व काल जो तकरीबन 140 दिनों का होगा, ये आपको उन सभी घटनाओं की पुनरावृत्ति देखने के लिए मिल सकती है। जैसे कि कोई ऐसा कोर्ट केस जो कि बंद हो गया था वो दोबारा खुल सकता है। हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज जो कि आपको अब थोड़ा सा सुधार महसूस हो रहा था, वो आपको वापस परिस्थितियां जाती हुई दिखाई देंगी।
फैमिली रिलेटेड इश्यूज, यहाँ पर अभी आपको खर्चे अनायास दोबारा बढ़ते हुए दिखाई देना शुरू होंगे। अगले 4 महीने के लिए 140 दिनों के लिए ये चीज़ें आपको देखने के लिए मिल सकती हैं यदि शनि महाराज की स्थिति आपकी पत्रिका में शुभ नहीं है। अब देखिए, गुरुदेव बृहस्पति का उदय हुआ है। गुरुदेव बृहस्पति का उदय, चूंकि बात समझिएगा, कई लोग बोलते हैं कि साहब गुरुदेव शुभ प्लैनेट हैं, आपके धन भाव के स्वामी हैं गुरु बृहस्पति, जहां पर कि शनि का आगमन हुआ है। पिछले 1 माह से गुरुदेव बृहस्पति की स्थिति अस्त थी, मतलब आपको वो धन के क्षेत्र में वो चीजें नहीं मिल पा रही थी जिनको कि आप डिजर्व कर रहे थे। लेकिन अब गुरु के उदय होने के पश्चात और शनि के वक्री होने के पश्चात में आपको कम से कम एक चीज की तो सहूलियत रहेगी कि आपका धन का क्षेत्र जो बाधित हुआ पड़ा था पिछले 1 माह से, ठीक है, उसमें आपको ग्रोथ देखना शुरू होगी। वहां पर आपको पैसों की इनकमिंग, देखिए सेकंड हाउस जो होता है ना, ये हमारा कैश फ्लो है, ये हमारी इनकम को, हमारी डेली होने वाली इनकम को दिखाता है। जब शनि आपके 12th हाउस में बैठे हुए थे ना, आपका इनकम सोर्स खत्म हो गया था, क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि जो है वो आपके द्वितीय भाव पर पड़ रही थी। कोई भी चीजें सडन नहीं होती, धीमे धीमे उसका प्रभाव देखने के लिए मिलता है, चाहे वो अच्छा प्रभाव हो चाहे वो बुरा प्रभाव हो, ठीक है। अब जब शनि महाराज आपकी पत्रिका में 12वें भाव में गोचर कर रहे थे, यहां पर आपका फाइनेंस, मेजरली फाइनेंस, आपका परिवार और आपके अकस्मात व्यय, खर्चे, ये आपको उस दौर में बढ़े हुए देखने के लिए मिले होंगे, है ना। अब चूंकि शनि का जो गोचर हो रहा है आपके द्वितीय भाव में हो रहा है, धन भाव में हो रहा है, गुरु इसके स्वामी है और गुरु का उदय हो गया है, कहीं ना कहीं आपकी फाइनेंशियल कंडीशन जो है वो सुधरना शुरू हो सकती है। देखिए, शनि जब वक्री होंगे ना, तो आपको सेकंड हाउस के रिजल्ट तो देंगे ही देंगे, लेकिन साथ ही साथ आपको आपके फर्स्ट हाउस के रिजल्ट भी देखने के लिए निश्चित तौर पर मिलेंगे। बहुत सावधानियां बरतने की आवश्यकता है दोस्तों। मैं आपको यहाँ पर कोई झूठा आश्वासन नहीं दूंगा कि आपके लिए लाखों करोड़ों अरबों का काम होने वाला है। आपको फोकस करना चाहिए अपनी हेल्थ पर, विशेषकर क्योंकि यहाँ पर शनि दोबारा उन चीज़ों में आपको समस्याएं दे सकते हैं आपकी हेल्थ रिलेटेड। यहाँ पर आपको अपने पैरों से रिलेटेड समस्याएं देखने को मिल सकती हैं। आपको मानसिक अवसाद की स्थिति, जिसको कि हम डिप्रेशन कहते हैं, है ना, क्योंकि चंद्रमा यही है। आपकी कुंभ राशि इसीलिए है क्योंकि आपका चंद्रमा जो है कुंभ में जाकर बैठा हुआ है। तो शनि जब रेट्रो होंगे, तो रेट्रो होके जब वो 11th हाउस पे अपना असर दिखाएंगे, एक तरीके से यदि देखा जाए तो ये आपके द्वितीय 7.5 की एक पुनरावृत्ति आपको देखने के लिए मिलेगी। इसका मतलब ये है कि आपको मानसिक क्लेश, मानसिक अवसाद की स्थितियों का सामना करना पड़ेगा। ऐसे में आपको अपने चंद्रमा को बलि करने का प्रयास करना चाहिए। ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्रम से नमः, इस मंत्र का आप जाप करें। शनिवार के दिन संध्या समय में आपको आपके शनि मंत्र, या तो फिर ओम शम शनिश्चराय नमः या फिर ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिश्चराय नमः, दोनों ही कंडीशन में, चाहे शनि आपकी पत्रिका में शुभ स्थिति में हो अथवा खराब स्थिति में हो, दोनों ही स्थितियों में आपको शनि के मंत्रों का जाप करना निहायत आवश्यक है। क्योंकि जब आप ये, यदि आपकी पत्रिका में शुभ स्थिति में है तो शनि आपके और मजबूत होंगे, और यदि शनि आपकी कमजोर स्थिति में है, यदि शनि आपकी खराब स्थिति में है, तो उन्हें शांति मिलने में मदद मिलेगी। शनि की तीसरी दृष्टि जो है ये आपके चतुर्थ भाव पर पड़ रही है। भूमि भवन वाहन माता के सुखों से संबंधित भाव होता है हमारा चौथा भाव। शनि की दृष्टि यदि शुभ है तो यहां पर निसंदेह आप कोई नया भवन अथवा वाहन खरीदने की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। ये भवन और वाहन, मैंने यहां पे नए शब्द का प्रयोग किया है, लेकिन देखिए आप जो जाएंगे ना, ज्यादातर आप सेकंड हैंड की तरफ प्रेफर करेंगे। अगर आप कोई नई गाड़ी, चूंकि आप नई गाड़ी ले रहे हैं भाई, भले वो सेकंड हैंड है तो क्या हुआ, आपके लिए तो नहीं है। आप भले ही एक मतलब मकान ले रहे हैं और आपके लिए तो नया है, सामने वाला उसको बेचकर जा रहा है, वो उसके लिए पुराना हो सकता है लेकिन आपके लिए तो नया है।
ठीक है। तो आप जब भी कोई नया भूमि, भवन या वाहन लेने की तरफ आप जाएंगे तो वो यूज्ड होगा, इस बात को थोड़ा सा समझिएगा। माता के स्वास्थ्य में आपको अभी भी कुछ नरमी देखने के लिए मिलेगी। शनि के इस वक्रत्व काल के दौरान आपको माता के स्वास्थ्य में जो है यहाँ पर थोड़ा सा विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। शनि महाराज का गोचर जो है ये देखिए, जब अभी शनि जो बैठे हुए हैं आपके सेकंड हाउस में बैठे हुए हैं, है ना, वक्री भी आपके सेकंड हाउस में हो रहे हैं। शनि की सेकंड हाउस में बैठकर जो सेवंथ एस्पेक्ट, जो पूर्ण दृष्टि है, आपके अष्टम भाव पर पड़ती है। इनहेरिटेंस का भाव है, इंश्योरेंस का भाव है, रिसर्च का भाव है। यदि आप कोई इनहेरिटेंस है, कोई विरासत है, इंश्योरेंस का पैसा है जो अभी तक आपका अटका हुआ था, या कोई पारिवारिक विवाद के बीच में आपकी कोई प्रॉपर्टी थी जिसका कि कोई हल नहीं निकल पा रहा था, यदि शनि आपकी पत्रिका में शुभ स्थिति में है तो आपको उस वसीयत का, उस इनहेरिटेंस का लाभ यहां पर देखने के लिए मिल सकता है। यदि आप माइनिंग के क्षेत्र से संबंधित हैं, यदि आप गुप्तचर संस्थाओं से संबंधित हैं, यदि आप पेट्रोकेमिकल से, कंप्यूटर कोडिंग से, इंटरनेट सॉफ्टवेयर से रिलेटेड आप काम करते हैं और शनि आपकी पत्रिका में शुभ स्थिति में है, आपको यहाँ पर लाभ देखने के लिए मिल सकता है। अदरवाइज यदि शनि शुभ नहीं है तो आपको इनहेरिटेंस से प्रॉब्लम मिल सकती है। आपका कोई पुराना मुद्दा प्रॉपर्टी से जो जुड़ा हुआ था वो इस दौरान उठ खड़ा हो सकता है दोबारा से, वहां पर आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता है। देखिए 140 दिन की बात है, इस पीरियड को आप जितनी शांति और सहजता के साथ निकाल ले जाएंगे उतना आपके लिए बढ़िया होगा। शनि की दशम दृष्टि जो है ये आपके लाभ भाव पर पड़ती है, गुरु की दृष्टि है, और यहां पर चूंकि गुरु बृहस्पति अब उदित हो गए हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 गुरु की भी सप्तम दृष्टि जो है यह भी आपके लाभ भाव पर पड़ेगी। वक्री शनि की, यदि शनि की स्थिति शुभ नहीं है आपकी पत्रिका में, उसके बावजूद भी गुरु का सपोर्ट मिलना, देखिए गुरु जीवनदायी प्लेनेट है ना, जहां भी गुरु की दृष्टियां पड़ती हैं वहां पर अमृत होता है, इस बात को याद रखिएगा। गुरु ज्ञान है, गुरु विजडम है, गुरु सोच है। जब गुरु की 7वीं दृष्टि आपके लाभ भाव पर पड़ेगी तो भले शनि आपकी पत्रिका में खराब भी हो तो भी, चूंकि गुरु की 5वीं दृष्टि आपके 9वें भाव पर पड़ रही है, मतलब भाग्य भाव पर, भाग्य में सहयोग की वजह से आपको लाभ की प्राप्ति होगी, भले ही शनि आपकी पत्रिका में खराब स्थिति में क्यों ना हो। अगर बहुत ही ज़्यादा खराब स्थिति में है देखिए दोस्तों, तो फिर आपको शनि की रेमेडीज करना जरूरी है। शनि की रेमेडीज में आपको शनिवार के दिन पीपल के पेड़ पे सरसों के तेल का दिया, उसमें थोड़े से यदि आप काले तिल भी ऐड ऑन कर लेंगे ना, आपके लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है। जब आप पीपल के पेड़ पर दिया जलाने जाएं, इस बात का ध्यान रखें कि आप वहां तक नंगे पैर चलकर जाएं, क्योंकि जो शनि की 7.5 की जो पीड़ा है, जो दर्द है, उस दर्द को जब आप पैदल चलकर जाएंगे और आपके पैरों में जब वो सड़क के कंकड़ चुभेंगे तो आपको वो दर्द कहीं ना कहीं महसूस होगा, और वही दर्द, वही अनुभूति कराने के लिए तो 7.5 आती है। इसीलिए यह सिद्धांत बनाया गया है कि जब भी आप पीपल के पेड़ पर दिया जलाने जाएं तो वहां पर आपको नंगे पैर जाना चाहिए, और साथ ही पीपल के वृक्ष की कम से कम 7 प्रदक्षिणा करनी चाहिए। ये आप हर शनिवार को करना शुरू कर दीजिए। शनि यदि आपकी पत्रिका में बहुत खराब स्थिति में है ना, तो भी आपको बहुत कुछ राहत देंगे। मैंने बहुत कुछ शब्द का प्रयोग किया है क्योंकि शनि न्याय का देवता है, कर्म का देवता है। जिस प्रकार के आपने फल किए हैं, जिस प्रकार के आपने कर्म किए हैं, उस प्रकार का फल तो आपको मिलना ही है। ठीक है, आगे से सावधानी रखें, अपने कर्मों को सुदृढ़ बनाएं, अपने कर्मों में शालीनता लाएं, ताकि जब आपकी अगले 7.5 आए तो आपको इन समस्याओं से बच सके। वीडियो कहीं भी अच्छा लगा हो दोस्तों
अपने इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हमसे यदि पत्रिका का विश्लेषण कराना चाहते हैं, व्हाट्सएप नंबर थंबनेल में दिया गया है। पर्सनल कंसल्टेशन पेड होता है दोस्तों, एक छोटी सी फीस आपको पे करनी होती है। आपकी समस्या का उचित समाधान हमारे द्वारा करने का प्रयास जरूर किया जाता है। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम।